129वें क्वेश्चन से। हाँ, एक डॉक्यूमेंट में कई स्थानों पर हरियाणा शब्द है, इसे डॉक्यूमेंट में सभी स्थानों पर हटाने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए सही कमांड है फाइंड एंड रिप्लेस ऑल। Ctrl+D कुंजियों को दबाने से MS वर्ड में फॉन्ट खुल जाता है। Ctrl+D MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करता है, जहां आप फॉन्ट फेस, फॉन्ट आकार, फॉन्ट रंग और कुछ अन्य विशेष फॉर्मेटिंग विकल्प बदल सकते हैं। ओके। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी चयनित टेक्स्ट की संपूर्ण फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किन कीज़ का उपयोग किया जाता है? Ctrl+स्पेस बार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी चयनित टेक्स्ट की संपूर्ण फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किन कीज़ का उपयोग किया जाता है? Ctrl+स्पेस बार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी चयनित टेक्स्ट की संपूर्ण फॉर्मेटिंग हटाने के लिए Ctrl+स्पेस बार का प्रयोग किया जाता है। मुद्रित होने पर पूरे पृष्ठ को प्रदर्शित करने का शॉर्टकट है Ctrl+F2। मुद्रित होने पर पूरे पृष्ठ को प्रदर्शित करने का शॉर्टकट है Ctrl+F2। मुद्रित होने पर पूरे पृष्ठ को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट क्या करते हैं? F2 करते हैं, Ctrl+F2। तो Ctrl+F1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल के साथ F1 की दबाने पर सॉफ्टवेयर फुल स्क्रीन मोड में चला जाता है और फिर से दबाने पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरी स्थिति में आ जाता है। Ctrl+F2 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+F2 मुद्रित होने पर पूरे पृष्ठ को प्रदर्शित करता है, अर्थात प्रिंट प्रीव्यू ओपन करता है। Shift+F1 रिवील टेक्स्ट फॉर्मेटिंग शॉर्टकट होता है। Shift+F2 शॉर्टकट चयनित टेक्स्ट में कॉपी करता है। Ctrl+F1 क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल के साथ F1 की दबाने पर माइक्रोसॉफ्ट फुल स्क्रीन मोड में चला जाता है और फिर से दबाने पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरी स्थिति में आ जाता है। और Ctrl+F2 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+F2 मुद्रित होने पर पूरे पृष्ठ को प्रदर्शित करता है, अर्थात प्रिंट प्रीव्यू पेज ओपन करता है। और Shift+F1 रिवील टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट होता है और Shift+F2 यह शॉर्टकट चयनित टेक्स्ट को कॉपी करता है। यह Ctrl+C हिट करने जैसा है। ओके। किसी वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग करके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह गलत है कि Ctrl+P एक शॉर्टकट है जो डॉक्यूमेंट को उस भाग को सेलेक्ट करता है जिसे प्रिंट करने की आवश्यकता है। क्या सही है? डॉक्यूमेंट में कागज़ किस प्रकार से प्रिंट किया जाएगा यह वर्तमान सेटिंग के आधार पर प्रीव्यू में दर्शाया जाता है। सही है। प्रिंट विकल्प आमतौर पर फाइल मेन्यू के अंतर्गत आता है। एक डॉक्यूमेंट को 3 गुणवत्ता मोड, उदाहरण के लिए ड्राफ्ट, नॉर्मल या बेस्ट में से किसी एक में प्रिंट किया जा सकता है। Ctrl+P सक्रिय फाइल को प्रिंट करता है। प्रिंट प्रीव्यू में वर्तमान सेटिंग के अनुसार डॉक्यूमेंट कागज़ पर किस प्रकार प्रिंट होगी उसका प्रीव्यू दिखाता है। प्रिंट विकल्प फाइल मेन्यू के अंतर्गत आता है। डॉक्यूमेंट को 3 गुणवत्ता मोड, ड्राफ्ट, नॉर्मल या बेस्ट में से किसी एक में प्रिंट किया जा सकता है।
वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बी, वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बी, प्रिंट किए जाने वाले पेज चयनित करने के लिए Ctrl+P एक शॉर्टकट है। ये गलत है। प्रिंट किए जाने वाले पेज चयनित के लिए Ctrl+P एक शॉर्टकट गलत है। सही क्या है? प्रिंट उपमेनू में मौजूदा विकल्प का उपयोग करके डॉक्यूमेंट फाइल की एक से अधिक कॉपी प्रिंट करना संभव है और समान रूप से प्रिंट विकल्प फाइल मेनू में होता है और प्रीव्यू से यह तरीका दिखता है जिससे दस्तावेज को वर्तमान सेटिंग के आधार पर कागज़ प्रिंट किया जाएगा। वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग करके किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए फाइल मेनू के प्रिंट कमांड का उपयोग करते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+P है। इसको प्रेस करते ही एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। इसमें जितनी कॉपी प्रिंट करना है उतनी संख्या दर्ज करके प्रिंट ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट का प्रिंट से पहले प्रीव्यू देखना हो तथा सेटिंग करना हो तो प्रीव्यू मेनू का प्रयोग करते हैं। शॉर्ट कुंजी Ctrl+X का प्रयोग करते हैं सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए। C को कॉपी, V को पेस्ट और I को तिरछा वही करते हैं। फ़ॉन्ट आकार बॉक्स खोलने के लिए किन शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+Shift+P। फ़ॉन्ट आकार बॉक्स खोलने के लिए किन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+Shift+P। फ़ॉन्ट आकार बॉक्स खोलने के लिए किन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+Shift+P। Ctrl+Shift+P एक शॉर्टकट की है जिसका उपयोग फ़ॉन्ट के आकार बॉक्स को खोलने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से हम अपना काम तेज़ी से कर सकते हैं। Ctrl+Shift+P एक शॉर्टकट की है जिसका उपयोग फ़ॉन्ट के आकार बॉक्स को खोलने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से हम अपना काम तेज़ी से कर सकते हैं। आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? Alt+Shift+Tab। आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? Alt+Shift+Tab। कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग Alt+Shift+Tab ओपन एप्लीकेशन को बैकवर्ड स्विच करने के लिए, Alt+Tab ओपन किए गए प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए, Alt+Tab ओपन किए गए प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए। Ctrl+Home डॉक्यूमेंट पर जाने के लिए, Ctrl+Home डॉक्यूमेंट पर जाने के लिए, Ctrl+N नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेनू पर क्लिक करते हैं? ये इंसर्ट पे क्लिक करते हैं हेडर और फुटर डालने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर फुटर विकल्प प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम इंसर्ट टैब चुनें, उसके बाद हेडर और फुटर पर क्लिक करें। डेस्कटॉप पर किसी एप्लीकेशन को निम्नलिखित शॉर्टकट से खोला जा सकता है, इनमें से सभी। इसके शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके, राइट क्लिक करके और ओपन ऑप्शन चुनकर, आइकन को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करके।
डेस्कटॉप पर किसी एप्लीकेशन को निम्नलिखित शॉर्टकट की से खोला जा सकता है। इनमें से सभी पर डेस्कटॉप पर किसी एप्लीकेशन को खोलने के लिए इसके शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके और राइट क्लिक करके ओपन ऑप्शन चुनकर आइकन को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करके निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। कंट्रोल प्लस के चयनित पाठ्य काटना ये गलत है, के तो हाइपरलिंक के लिए होता है। कंट्रोल प्लस ई वर्तमान प्रोग्राम में विकल्प संपादन, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी वर्तमान तिथि डालना, और कंट्रोल प्लस से सभी पाठ्य का चयन, सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल प्लस के का उपयोग ऐड, एडिट, मॉडिफाई वेब पेज में हाइपरलिंक को संशोधित करने के लिए किया जाता है। ये स्पेशल पर्पज की होती है जिसमें एक साथ 2 की का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य स्पष्ट कीजिए। ए सत्य है। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ को दोहरी लाइनों के साथ रेखांकित अंडरलाइन किया जाता है, ये सत्य है। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ को दोहरी लाइनों के साथ रेखांकित अंडरलाइन किया जा सकता है, सत्य है। और दूसरा भी सत्य है कि एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ में एक ही वाक्य हो सकता है, ये भी सत्य है। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ में एक ही वाक्य हो सकता है, ये भी सत्य है। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ को दोहरी या डबल लाइन के साथ रेखांकित किया जा सकता है। इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ में एक ही वाक्य होता है, सही है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए एमएस ऑफिस कंट्रोल प्लस जेड कमांड दिया गया। ये अंडू जो दिया कंट्रोल प्लस जेड के लिए अंडू। कंट्रोल प्लस जेड पिछले एक्शन को फिर से अंडू करने के लिए, वी आइटम पेस्ट करने के लिए, सी कॉपी के लिए, एक्स काटने के लिए, एस सेव करने के लिए, एच रिप्लेस करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फ़ॉन्ट के आकार की सीमा क्या होती है। 1 से 1638 तक होती है आकार, फ़ॉन्ट का आकार 1 से 1638। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फ़ॉन्ट के आकार की अधिकतम सीमा 1638 होती है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में फ़ॉन्ट साइज़ 72 तक दिया गया होता है, लेकिन इसे 1638 तक मैनुअल रूप से बढ़ाया जा सकता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में फ़ॉन्ट साइज़ 72 तक दिया गया होता है, लेकिन इसे 1638 तक मैनुअल रूप से बढ़ाया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्न में से किस मेनू में इंसर्ट, रो, कॉलम, टेबल सम्मिलित हैं। लेआउट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के लेआउट मेनू में इंसर्ट, रो, कॉलम सम्मिलित हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के लेआउट मेनू में इंसर्ट, रो, कॉलम सम्मिलित है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में किस मेनू में पंक्ति की ऊंचाई को बदलने के लिए टेबल, रो, हाइट शामिल है। लेआउट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में किस मेनू में पंक्ति की ऊंचाई को बदलने के लिए टेबल, रो, हाइट शामिल है। लेआउट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में लेआउट टैब मेनू के अंतर्गत सेल साइज ग्रुप के अंतर्गत हाइट विड्थ का उपयोग करके टेबल के रो या कॉलम की ऊंचाई चौड़ाई में परिवर्तन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में लेआउट टैब मेनू के अंतर्गत सेल साइज ग्रुप के अंतर्गत हाइट विड्थ का उपयोग करके टेबल के रो या कॉलम की ऊंचाई चौड़ाई में परिवर्तन कर सकते हैं। जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह ब्लिंक जो होता है, ये क्या होता है, कर्सर होता है। ओके।
तो ये तो जानते ही हो। 147 कल करते हैं।